एक हम मेनू बेस्ड प्रोग्राम बनाने के लिए बोले थे, है ना? ठीक, देखिए जैसे कि क्वेश्चन है हम लोग का कि यूजर जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट करे अपना। मेनू में क्या होता है? मेनू जब भी होता है तो ऑप्शन होता है, तो उस ऑप्शन में से आप किसी ऑप्शन को चूज करते हैं, करते ना हैं? और जो ऑप्शन चूज किए उसके हिसाब से एक्शन क्या होता है? परफॉर्म होता है। जैसे चलो आप कस्टमर केयर को कॉल लगाते हो, तो वो बोलता है ना कि प्रेस 1 फॉर इंग्लिश, प्रेस 2 फॉर हिंदी, ठीक है? तो 1 प्रेस करते हो तो किस में बात होता है? और 2 प्रेस करते हो तो? ठीक है, जब 2 प्रेस मान लो कर लिए, तो उसके बाद फिर ऑप्शन आता है कि आपको किस चीज़ का इंक्वायरी चाहिए। क्या? आता है ऑप्शन, तो फिर जो ऑप्शन सेलेक्ट करते हो उसके हिसाब से काम होता है। तो वो आपको मेनू बना के दिया है ना, तो यहाँ भी हम लोग आज वैसा ही बना लेते हैं थोड़ा। क्या? बात समझे? चलो देखते हैं यहाँ पे करके। चलो तो हम ऐसा कर लेते हैं कि हम लोग ऑप्शन में क्या रखते हैं कि प्रेस 1 फॉर एडिशन, प्रेस 2 फॉर सब्ट्रैक्शन। क्लियर है? एक बार मेनू बनाना बना देता आप हमेशा बनाते रहिए। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे हम आते हैं इस तरीका से। पहले तो इंक्लूड कर ले stdio डॉट क्या h, ठीक है? समझे? चलो यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ क्या लिख दे? वर्ड में। इसमें और भी कुछ इंक्लूड करेंगे हम, लेकिन पहले इतना समझो, ठीक है? चलो सबसे पहले 2 नंबर इनपुट लेते हैं। क्या ले? 2 नंबर। तो इन टाइप का हम नंबर ले लिए a, कौन? b। 2 नंबर हो गया इनपुट, और दोनों नंबर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना है। करना है तो देन आप यहाँ पे रिजल्ट स्टोर करने के लिए क्या ले लिए? r ले लिए। क्लियर है? हो गया यहाँ पे। चलो इनपुट ले लेते हैं, प्रिंटफ इंटर 2 नंबर, इंटर 2 नंबर। क्लियर है? इंटर 2 नंबर आप इनपुट लिए और फिर यहाँ क्या लगा दिए हम? स्कैन है पर्सन कौन? डी और पर्सन डी, एड्रेस ऑफ किस पे? ए और कॉमा एड्रेस ऑफ किस पे? बी पे। क्लियर है? बात समझे? तो 2 नंबर इनपुट हो गया, एक ए के ए पे और एक किस पर? बी पे। 2 नंबर आराम से इनपुट हो गया ना। अब ये दोनों नंबर जब इनपुट हो गया ए और किस पर? बी पे, बात को समझे यहाँ? अब ये दोनों नंबर पे हमें एडिशन परफॉर्म करना है, और क्या परफॉर्म करना है? सब्ट्रैक्शन, सब ऑप्शन परफॉर्म करना है, अरिथमेटिक ऑपरेटर सब काम करना है। लेकिन ऐसे नहीं, हम सामने वाला यूजर को एक मेनू दिखाएंगे। क्लियर है? कि भाई आपको एडिशन करने के लिए प्रेस 1 करना पड़ेगा। कैसा रहेगा? तो अब जैसे इनपुट लेने के बाद एक मेनू आ जाना चाहिए कि भाई इनपुट करने के बाद करना क्या है, तो इन मेनू प्रिंट करा देते हैं। यहाँ लिख देते प्रिंटफ, क्या लिख दे हम? प्रेस 1 फॉर क्या? एडिशन या सम, है ना? ऐसा कुछ मैसेज दे दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है? चलिए हो गया यहाँ पे प्रिंटफ। ठीक है, फिर से एक मैसेज देते हैं, प्रेस क्या? 2 फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए, एस टू बी। हो जाएगा यहाँ पे इस तरीका से। फिर यहाँ लिख देते हैं प्रिंटफ, और यहाँ क्या लिख दे? प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? समझे? इस तरह से आप अपना मेनू अपना देते जाइएगा। प्रिंटफ यहाँ क्या लिख दे? प्रेस 4 फॉर क्या? यहाँ पे क्या लिख दे? डिवीजन के लिए लिख देते हैं। चलिए, और यहाँ पे लिख दिए प्रिंटफ, और क्या लिख दे? प्रेस 5 फॉर क्या? यहाँ पे डिवीजन हो गया, और फिर क्या हो गया? मॉड हो गया। क्लियर है? चलिए यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। चलो अब अभी देखो, अभी प्रोग्राम रन करवाएंगे तो क्या होगा इसको समझो पहले। ठीक है? रन कराए, अभी प्रोग्राम रन किया, 2 नंबर आपसे सबसे पहले मांगा, हमने 12 दिया और 10 दिया। अब आपके पास क्या आ गया? मेनू प्रिंट हो गया। अब यहाँ मेनू प्रिंट हो गया, तो अब सामने वाला से क्या मांगना चाहिए कि भाई इस इतना मेनू में से तुम अपना ऑप्शन क्या करो? चूज करो। नहीं समझे? ठीक है, अब कहता है सर हमको कोई ऑप्शन परफॉर्म नहीं करना, लेकिन प्रोग्राम से क्या निकलना है? बाहर। तो एक एग्जिट का ऑप्शन होता है। नहीं, आप कहीं भी कॉल भी कस्टमर के भी कॉल करो तो एग्जिट देता ना है, ये प्रेस 0 फॉर एग्जिट, ऐसा कुछ आता है। तो यहाँ पे हम ऐसा कर लेते हैं प्रिंटफ। क्लियर है? हम यहाँ रख देते हैं प्रेस, ठीक है, हम भी रख देते हैं प्रेस 0 फॉर क्या? 0 फॉर एग्जिट, है ना जी? एग्जिट क्या कीजिए? 0 डाल दीजिए। ऐसा कर लें, प्रोग्राम से क्या निकल जाएगा? बाहर। चलिए अब इतना मेनू तो आ जाएगा। अब एक मैसेज और उसको देते हैं, एक मैसेज क्या दें? और उसको दें क्या? कि अपना ऑप्शन सेलेक्ट करो। क्या? सिलेक्ट योर क्या? ऑप्शन। कैसा रहेगा? अब ऑप्शन सेलेक्ट कर लेगा। चलिए अब ऑप्शन सेलेक्ट कर लेगा, तो ऑप्शन वो इनपुट करे। ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड पे जाएगा, कीबोर्ड पे देखेगा कि हमको कौन सा चीज इनपुट
करना, वन इनपुट करेगा तो सम कर देंगे, तो उसका इनपुट लेना पड़ेगा ना ऑप्शन को। तो यहाँ पे एक और वेरिएबल की हमें क्या पड़ गया, जरूरत पड़ गया, जिसका नाम क्या रख लिए, ओपी। क्लियर है, इंटीजर टाइप का है क्योंकि 1 2 3 देना है तो सब इंटीजर टाइप का है। यहाँ क्या ले लें हम, स्कैन है, पर्सन क्या लगा दे, डी, एड्रेस ऑफ किस पे, ओपी पे। चलिए आ गया। अब यहाँ आ गया, अब ओपी में दिया क्या है, क्या अगर ओपी इक्वल इक्वल टू 1 है तो क्या करना है, सम का कोड लिख देंगे। अगर ओपी इक्वल टू 2 है तो किसका कोड लिख देंगे, सब्ट्रैक्शन का। अगर ओपी इक्वल टू 3 है तो किसका कोड लिख देंगे, मल्टीप्लिकेशन का। इस तरह से कोड हम क्या कर लेंगे, सारा लिख लेंगे। नहीं होगा तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इफ लगा दिए, क्या ओपी इक्वल इक्वल किसके बराबर, 1 के बराबर है, या स्विच भी लगा सकते हो, इक्वलिटी कंडीशन सब में है। चलो यहाँ पे अगर ऐसा है तो हम लिख दिए आर इक्वल टू ए प्लस क्या कर देना बी। क्लियर है, और अगर ऐसा नहीं है तो अगला चेक करो, इल सिर्फ लगा दे, क्या ओपी इक्वल इक्वल किसके बराबर है, 2 के बराबर है। अगर ऐसा है तो आर इक्वल क्या लगा दे, ए माइनस बी, नहीं हो जाएगा। फिर यहाँ क्या लिख दें, इल सिर्फ, यहाँ पे ओपी इक्वल इक्वल किसके बराबर, 3 के बराबर है, तो यहाँ क्या लिख दें, आर इक्वल टू ए इंटू बी, नहीं हो जाएगा। फिर यहाँ पे इल सिर्फ, अगर ओपी इक्वल इक्वल किसके बराबर है, 4 के बराबर है, तो देन क्या लिख दें, आर इक्वल टू ए बाई कितना बी, नहीं हो जाएगा। और फिर यहाँ क्या लिख दें, इल सिर्फ ओपी इक्वल इक्वल किसके बराबर हो, 5 के बराबर, तो देन क्या लिख देंगे, आर इक्वल टू ए मॉड कितना बी। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख दें, एल सिर्फ, ठीक है, ओपी इक्वल इक्वल किसके बराबर हो, 6 के बराबर हो, तो देन यहाँ क्या लिख देंगे, एग्जिट ना, समझे। अब सुनो, तो एग्जिट करने के लिए, प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए आपके पास एक एग्जिट फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, EXIT। क्लियर है, इसको एक आर्गुमेंट चाहिए 0। क्लियर है सर, एग्जिट फंक्शन लाइब्रेरी फंक्शन है, तो ये कहाँ होगा, इसका एक अपना हेडर फाइल है, समझे। वो हेडर फाइल आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। एग्जिट फंक्शन है हैश इंक्लूड किस हेडर फाइल में, process.h में, process.h में। तो हमको process.h में क्या कर लिए, इंक्लूड कर लिए, किस फंक्शन के लिए, एग्जिट फंक्शन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से बाहर निकाल देता है। क्लियर है, और एक इल्स में दे देते हैं यहाँ पे कि आपने गलत ऑप्शन सेलेक्ट किया है, इनवैलिड ऑप्शन का मैसेज। नहीं, अगर 1 से लेकर 6 तक में कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किए तो इनवैलिड होगा ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, प्रिंटफ क्या लिख दें, इनवैलिड ऑप्शन, है ना जी, इनवैलिड ऑप्शन। ऐसा कोई ऑप्शन मेरे पास था नहीं, आपने डाल दिया। क्लियर है, चलो अब कोई वो चीज देगा 1 से लेकर 6 तक में देगा, तो कोई 1 से लेकर 5 तक में अगर देगा तो आर का वैल्यू कोई ना कोई आएगा, तो बाहर आएगा तो आर का वैल्यू क्या करवा लें, प्रिंट करा लेना। प्रिंटफ लिख देते हैं क्या, योर रिजल्ट, योर इक्वल टू पर्सन कौन, d/n किसका वैल्यू, आर का वैल्यू, नहीं हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ क्या आया, वार्निंग प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टिव क्या है, INC इंक्लूड का स्पेलिंग गलती है ना, INCLUD। चलिए आ गया। अब देखो तो 12 दिए 10 दिए, आ गया ऑप्शन। अब सुनो 1 दिए, क्या आया, ठीक है। अब हम कोई दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑर्डर में होता है। तो ऊपर से मेरा एक ऑप्शन सेलेक्ट किए, एक काम किया, रिजल्ट को प्रिंट करवा दिया, तो फिर से ऊपर थोड़े जाएगा। तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन अपने आप क्या हो गया, अब आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो फिर से प्रोग्राम को रन कराइए, नया नंबर क्या डालिए, इनपुट। बार मेनू आपके पास नहीं आएगा जी, नहीं ना। तो अब अब देखो यहाँ पे देखो, कोड तो सीक्वेंस ऑर्डर पढ़ता ना, ये सारा पढ़ लिया, फिर यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट किए, ऑप्शन में आपने 1 डाला, आर इक्वल टू प्लस बी हुआ, होने के बाद दूसरा कंडीशन तो चेक करेगा नहीं, डायरेक्टली रिजल्ट को क्या करवा दिया, प्रिंट। अब इसके बाद कोई इंस्ट्रक्शन है नहीं है, तो प्रोग्राम का इंस्ट्रक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इसलिए आपके पास अगला ऑप्शन आया नहीं। तो आपको बार बार एक ही चीज को काम करने के लिए लूप लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाएंगे, लूप। अभी लूप पढ़े तो है नहीं, क्लियर है, नीचे वो लगा देते हैं हमको कि भाई जब तक हम एग्जिट 0 ना प्रेस करते तब तक मेरे पास ऑप्शन आते रहना चाहिए। क्लियर, तो यहाँ पे हम एक लूप लगा दे, व्हाइल लगा दे 1। अभी कोई नहीं पूछेगा क्या लगा दे, बस आप समझो कि बार बार हमको मेनू आने के लिए लगाए हैं। ठीक है, बात को समझे, यहाँ पे क्या लगा दिए हम, व्हाइल 1। ठीक है, चलो, और ये सारा कोड हम, यहाँ तक का कोड सुनो, यहाँ तक का कोड हम कहाँ डाल दिए, मेनू के अंदर के। जब प्रिंट करना आर का वैल्यू, फिर से ऊपर जाके फिर से मेनू मेरा पास डिस्प्ले करवा देना।
तो ठीक है, तो हम दूसरा ऑप्शन भी सिलेक्ट हम कर सकते हैं। फिर देखो अब रिपीट कर जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाओ। अब देखो तुम 12 10 आया, प्रेस 1, देखो 22 आया, आंसर 22 आया। और देखो फिर से क्या आ गया, मेनू आ गया मेरे पास ना। अब इसमें से दूसरा ऑप्शन फिर सिलेक्ट कर लो, आ गया 2, फिर तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए, फिर से मेनू आ गया। देखो फिर चौथा ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, आ गया। फिर पांचवा ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर से आ जाएगा, आ गया ना। अब यहाँ पे सुनो, अब हम 0 ऑप्शन देते हैं, कौन सा 0, क्या आ जाएगा एग्जिट ना। देखो प्रोग्राम से देखो बाहर निकल जाएंगे, 1 मिनट हमको, अरे इनवैलिड में 0 प्रेस का स्पेलिंग गलत है सर, गलत हो गया था क्या? प्रेस का स्पेलिंग गलत, मीनिंग गलत है। ना उससे नहीं, प्रेस का स्पेलिंग से गलती नहीं होगा, उससे गलती नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे हम ऑप्शन में 6 डाल दिए हैं, यहाँ कितना डालना था 0 था ना, इनवैलिड हो रहा था। मेन लॉजिक पर फोकस करो, उससे कोई लिख दिया नहीं तो मैसेज है ना, इससे दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्या था ऑप्शन में हम लोग 0 डाल भी नहीं किए थे, तो इनवैलिड ऑप्शन आ रहा था। क्लियर है, यहाँ पे क्या डाल दिए थे 6 डाल दे तो क्या होता, एग्जिट होता। ठीक, देखो समझे, देखो यहाँ पे 12 19, ठीक है। देखो अब हम क्यों डालते हैं, क्या आगे बाहर निकल गए, देख रहे हो ना। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है वो भी बताते हैं। देखो यहाँ पे समझो, जैसे कि हम यहाँ पे इनपुट किया नंबर 13 17, ठीक है। हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के लिए डाला थी, फिर से मेरा मल्टीप्लिकेशन करके मीनू आ गया। तो हम चाहते हैं मीनू ऊपर वाला जो मीनू आ रहा है ये ना आए, बार बार फ्रेश मीनू आना चाहिए क्या ऊपर, क्योंकि स्क्रीन क्लियर हो नहीं रहा है। तो हम चाहते हैं कि स्क्रीन क्या हो जाए, क्लियर हो जाए और नया मीनू खाली आए, खाली मीनू ही दिखे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जब भी मेरा मीनू प्रिंट करने जाएगा ना, तो हम क्या करते हैं, स्क्रीन को क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पे ऊपर जा रहा है वो बार बार, यहीं से ऊपर आके प्रिंट करता है मीनू को। तो जो पहले वाला मीनू है उसको स्क्रीन क्लियर कर दे, फिर से प्रिंट कर देगा क्या। तो यहाँ पे स्क्रीन क्लियर करने के लिए हम क्या बताए हैं, सिस्टम CLS याद है, सिस्टम और यहाँ क्या लिखेंगे CLS, है ना। देखो अब देखो तो करके क्या हो रहा है, देखो देखो अब देखो यहाँ पे समझो, देखो यहाँ 12 19, ठीक है, क्लियर हो गया, मेनू आ गया था हम ना, 2 नंबर इनपुट हो गए, दोनों नंबर ये भी मेरा वेरिएबल में स्टोर हो गया, स्क्रीन कर दिया क्लियर, देन खाली मेनू दिख लिया। अब यहाँ पे दिए 12, यहाँ पे अब सुनो, अब ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। ऑप्शन सेलेक्ट हमने किया 1 को, देखो तो 2 को आ रहा है आंसर, देखो आंसर आ रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, क्यों, क्योंकि नीचे गया प्रिंट कर रहा है और फिर ऊपर तुरंत चल जाए, कंप्यूटर का स्पीड ज्यादा ना है, फिर ऊपर क्या गया, तुरंत गया और जाके स्क्रीन क्लियर कर दे रहा है बेचारा। हम देख नहीं पा रहे हैं आंसर को, लेकिन मेरा काम हो रहा है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर देखना भी तो है ना, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम आपको एक गेट सीएच का कंसेप्ट बता दिया है, यहाँ पे हम क्या लगा दें गेट सीएच। गेट सीएच क्या करेगा कि भाई ये कैरेक्टर इनपुट लेगा, ये गेट सीएच का काम क्या है, ये कैरेक्टर क्या लेना, इनपुट लेना। बात को समझना, गेट सीएच का काम क्या है, एक कैरेक्टर इनपुट लेना, और इसको कैरेक्टर जब तक देंगे नहीं, जब तक ये कहेगा कि हम आगे बढ़ने देंगे नहीं कोड को, ठीक है। तो हम देवे नहीं करेंगे, आंसर हम देख लेंगे आराम से, आर का वैल्यू प्रिंट करा देगा, हम आंसर आराम से क्या कर लेंगे, देख लेंगे। तब कोई कैरेक्टर हम इनपुट करेंगे, तब जाके ऊपर जाके स्क्रीन क्लियर करेगा, तो बेटर ना हो गया। अब गेट सीएच कहाँ है भाई, तो गेट सीएच है कोनियो डॉट एच में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और इंक्लूड करना ना पड़ेगा जी, किसको, कोनियो डॉट एच को। नहीं, चलिए अब देखते हैं रन करा के, चलिए चलो अब इनपुट करते हैं, मान लीजिए 33 और 44, ठीक है, आ गया। देखो आ रहा, कितना अच्छा से दिख रहा है, यू रिजल्ट कितना आया ना, फिर आया, देखो यू रिजल्ट दिख रहा है, फिर से देखो कितना अच्छा से आ रहा है, बढ़िया से आ रहा है मेनू, फिर यहाँ देखो फिर आ रहा है बढ़िया से, ठीक है। अब हम यहाँ पे 0 प्रेस करते हैं, क्या हो गया। अब जब तक तुम 0 प्रेस नहीं करोगे, जब तक लूप से तुम बाहर आप निकल ही नहीं सकते। प्रोग्राम से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 प्रेस। अब क्योंकि अब तुम लूप में उसको फंसा दिए ना हो, भाई तुम तब रिपीट करते रहना, ठीक है, जब तक हम बाहर निकलने ना हो। क्लियर है, नहीं समझे, हाँ हाँ नहीं देगा, अरे 6 में क्या देगा, 6 कोई ऑप्शन था, अरे 6 कोई ऑप्शन था जी, 6 का कुछ डालो ना, तो वो 0 1 से लेके 5 के 1 से लेके 5 और 0 के अलावा कुछ डालो वैलिड दे देगा। अरे भाई तुम्हारे पास ऑप्शन कितना, तुम देख सामने तो, हाँ भाई मेनू तुम्हारे पास है 1 2 3 4 5 और कौन 0, इसके अलावा कुछ भी डालोगे तो इनवैलिड देगा। इसमें है ना, इसमें कब जाएगा, जब कोई कंडीशन नहीं मैच करेगा तब।
ठीक, कुछ भी डालो तो वो इनवैलिड आ जाएगा। देखो यहाँ पे हमने दिया 12 और यहाँ पे 88, देखो हम यहाँ पे 9 डालते इनवैलिड दे दिया, क्या दिया, ये रिजल्ट कितना दिया 0, रिजल्ट कितना दिया 0, इनवैलिड ऑप्शन है ना, ठीक है। अब यहाँ फिर से दियो 1, देखो अब आया सही आंसर, क्लियर है। अब हम बाहर निकलना है, 0 दे देंगे, क्या समय जी, हाँ ठीक है। अब कभी कभी ऐसा देखते हो क्या, इसको और थोड़ा एडवांस बनाते हैं, देखो जैसे कि यहाँ पे हम 12 और यहाँ पे क्या दिए 18, ठीक है। अब तुम डाल दिया कितना 8, इनवैलिड ऑप्शन, फिर डाल दिया तुम कितना इनवैलिड ऑप्शन, फिर डाल दिया कितना 6, क्या आया इनवैलिड ऑप्शन, समझे। तो अब हम यहाँ पे ऐसा क्या देखते हो, तुम बार बार इनवैलिड करोगे तो कस्टमर केयर वाला अपने से कॉल कर देता है, काट देता है, बट बेहुदा है नहीं, ऐसा है ना, तो ऐसा इसमें कर दें कि मान लो हम बोल देंगे 3 बार तो अगर इनवैलिड डालोगे तो हम बाहर निकाल देंगे, प्रोग्राम से अपने आप क्या हो जाना चाहिए, ये कैसे होगा, ये कोड कैसे करेंगे, ठीक है। बात समझे, अगर 3 बार आपने क्या डाला तो हम प्रोग्राम से क्या निकाल देंगे, ठीक है, देखते हैं करके, समझे, अपने आप बाहर निकल जाएगा। चलो इनवैलिड ऑप्शन में कब आ रहा है बताओ तुम, जब तुम 0 और किसके अलावा और एक से पास के अलावा कुछ भी वैल्यू डालते हो, तब तो -1 भी डाल दो तो इनवैलिड में चल जाएगा, नहीं चल जाएगा, समझ में आ रहा है जी आप लोगों को, ऑनलाइन वाले लोग, कोड क्लियर है, बोलिए, बोल नहीं रहा सब, ऑनलाइन नहीं है क्या जी सब, जी सर। हाँ तो बोलना चाहिए भी, ठीक है। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ देखिए क्लियर, अब यहाँ पे समझो, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, इनवैलिड ऑप्शन आता है कब, जब इल्स में जाते हो, 3 बार अगर इल्स में चल गया तो हमको क्या निकालना है बाहर, तो इल्स में जाने के बाद हमको गिनना ना पड़ेगा कि 3 बार हुआ कि, ये गिनना पड़ेगा कि नहीं गिनना पड़ेगा बताओ, है ना। तो एक हम वेरिएबल ले लेते हैं अलग से, ठीक है, सी, और सी का वैल्यू शुरू में कितना रख ले हैं 0, पहला बार अगर किस में गया यहाँ पे इफ, क्लियर है, इफ अगर सी इक्वल टू किसके बराबर, नहीं इफ हटाओ यहाँ पे, इफ अगर सी इक्वल टू किसके बराबर हो गया है 3 के बराबर हो जाएगा, तब हम बोलेंगे कि तुम क्या हो जाना, एग्जिट यहां से भी हो जाओगे, क्लियर है, बात समझे, बोलो, नहीं समझ में आ रहा है, हाँ। और यहाँ पे क्या है, सी इक्वल टू सी प्लस क्या कर देंगे 1, कैसा रहेगा, जब 3 बार जैसे इल्स में जाएगा सी का वैल्यू 1 से क्या होगा बढ़ेगा, जैसे 3 आएगा सी का वैल्यू 1 से क्या होगा, तो एक बार मान लो एक बार पहला बार दिया इनवैलिड, ठीक है, तो कितना हो गया सी का वैल्यू 0 से 1 हो गया, फिर अगला बार इनवैलिड दिया तो सी का वैल्यू 1 से, और फिर अगला बार इनवैलिड दिया तो सी का वैल्यू 1 से, फिर 2 से 3 हो गया, और जैसे ही सी का वैल्यू कितना मिल जाएगा 3 के बराबर, तो क्या हो जाएगा एग्जिट, कैसा रहेगा, नहीं है, से एग्जिट वाला ही सिर्फ इफ के अंदर है, पता ना है, ये वाला कोड इफ के अंदर नहीं है, ये इल्स के अंदर है, किसके अंदर है इल्स के अंदर, ठीक है, ये इल्स के अंदर है, ये वाला इल्स के अंदर है ना, ये वाला किसी के अंदर नहीं है, प्रिंट और गेट सीएच वाला है किसी के अंदर नहीं है। चलो अब यहां देखते हैं काम करके मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, 12 10, चलो 8, इनवैलिड ऑप्शन सही है, अभी तक दिया है, चलो 9, क्या दिया, फिर यहाँ पे 89, क्या दे दिए इनवैलिड ऑप्शन देगा, निकल गया बाहर, देख रहे हो निकल गया ना अपने आप, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, नहीं समझे, हाँ हाँ क्लियर है, तो ये भी कर दिया आप, ये भी अच्छा हो गया, नहीं और भी दे सकते हैं सर, 3 बार ना कर कर, ऐसा होता है 3 बार तो लगातार दे दिया था ना, तो एक बार इनहेरिट दिया, अगला बार सही ऑप्शन दे दिया, तो उस समय फिर नहीं होना चाहिए, उसको फिर से सी का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए, है ना, तो इसलिए फिर कोड लिखिए, यही देखो यही सॉफ्टवेयर बनता है ना, तो यूजर के
रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोड में क्या करना पड़ता है, चेंजेस करना पड़ेगा, बात समझे, तब जाके आपका सब काम धीरे धीरे होता है। इसी तरह से बनता चला जाता सॉफ्टवेयर, क्या दिक्कत है, एप्लीकेशन ऐसा ही ना बनता है, यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने कोड में क्या करें आप, चेंजेस करें, क्या ठीक है। अभी इसमें क्या है कि लगातार 3 बार दोगे तब हो जाएगा, ठीक है, लगातार ना, तुम किसी भी तरह के दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा, कोई 3 बार वो हिल्स में चल गया तो समझो निकल जाएगा, लेकिन वो एक बार डाला वो अगले बार सही डाल दिया तो उस समय तो सी का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए था, 0 नहीं, अब नहीं, अभी 3 बार होगा तभी, अगर बीच में सही डाल दोगे तब, लगातार 3 बार तुम डाल दिए तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, हम बाहर निकाल देंगे, ये ना क्वेश्चन है, समझ में, टॉपिक समझ में रहा है यहाँ पे। तो इस केस में अगर किसी के अंदर भी 3 बार से पहले कोई सही ऑप्शन क्या कर देता है, डाल देता है, तो सी का वैल्यू कितना कर देना चाहिए, 0, बस यही कोड लिखना था, और क्या लिखना था, क्या भाई नहीं काउंटर बढ़ेगा नहीं, सी कितना कर दो, 0 डाल दो, नहीं समझे, ठीक है, समझ में रख नहीं यार मेरा बात, नहीं क्लियर हो रहा है क्या, हो रहा है, बोलिए, बस यही काम करना है, ठीक है, समझ रहा होगा, ठीक है, और नहीं तो तुम यहीं पे लगा दो, ओपी का वैल्यू ऊपर ही चेक कर लो कि ओपी का वैल्यू 1 2 3 4 या 5 मतलब किसी के बराबर है, आ गया है, तो सी कितना रहेगा, 0 रहेगा, इसके अलावा ना तो इल्स में चल जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं, कोड लिखने का अपना अपना तरीका है, बात समझे, ये भी कर सकते हो। चलो तो यहाँ मीनू वाला समझ में आया सबको अच्छे से, चलो क्वेश्चन दिए थे, थोड़ा आते हैं क्वेश्चंस पे, क्या है क्वेश्चन, राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए नंबर इज पॉजिटिव नेगेटिव और क्या 0, तो इजी था, एक नंबर इनपुट लेना, अगर वो बड़ा हो कितना से तो क्या होगा, ये तो इजी है ना। चलो चेक वेदर ए ईयर इज लीप ईयर और नॉट, जो ईयर 4 से पूरा पूरा क्या हो जाए उसे क्या बोलते हैं, लीप ईयर, जो ईयर ना कटे उसे क्या बोलते हैं, नॉट लीप ईयर। चलो राइट ए प्रोग्राम टू चेक ए गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 11, जो नंबर दिया हुआ है क्या वो 5 से भी कट जाता है एज वेल एज एंड लगा हुआ है, मतलब दोनों से कटेगा तभी आपको बताना है कि हाँ डिविजिबल है, नहीं तो डिविजिबल नहीं है, और समझे, देखिए कंट्रोल सी में आ जाओ और यहां पे आ जाओ, देखो सबसे पहला चीज, ठीक क्वेश्चन दे दिए, कमेंट बना दिए ना, चलिए अब यहाँ पे इंक्लूड कर लो, हैश इंक्लूड किसको, stdio.h है ना, यहाँ क्या रख लें वर्ड में, ठीक है, और यहाँ पे इन टाइप का क्या रख लें n, और यहाँ पे लिख दे क्या printf इंटर यानी क्या नंबर, ठीक है, और यहाँ पे स्कैन है पर्सन कौन डी, एड्रेस ऑफ किस पे n पे, क्लियर है। अब बताइए n में क्या चेक करना है, क्या दिया हुआ n 5 और 11 दोनों से कट रहा है, क्या कंडीशन लगाए, इफ क्या n मॉड कितना 5, ठीक है, रिमाइंडर किसके बराबर, एंड लगाएंगे ना, एंड दोनों सही होना चाहिए, n मॉड कितना 11, रिमाइंडर किसके बराबर, तो अब यहाँ पे मैसेज दे दो कि हाँ डिविजिबल है ना, क्लियर, नहीं समझे, यस इट इज डिविजिबल बाय कितना 5 एंड 11, नहीं हो जाएगा, और अगर यहाँ पे ऐसा नहीं है तो कहाँ जाएंगे, इल्स में नॉट डिविजिबल कर दो, क्या दिक्कत है, क्या इसी मैसेज को कॉपी कर दो और बीच में नॉट लगा दो, कैसा रहेगा, इट इज लिखना चाहिए था ना, इट इज, यहाँ पे इट इज नॉट, इट इज नॉट, क्लियर है, चलो हो गया, तो नहीं हो गया, देखो तो हम लोग यहाँ पे कितना डालते हैं 11 है, 11 कैसे कैसे कटता है, 5 से नहीं कट रहा है लेकिन 11 से कटता है, कोई ऐसा नंबर है जो दोनों से कट जाए, 55, हाँ है ना, यस इट इज डिविजिबल बाय 5 एंड क्या 11, क्लियर है, सही है। देखो अभी सब क्वेश्चन जो तुम बना रहे हो ना, ये क्वेश्चन से दिमाग आपको शार्प किया जाता है कि आप बड़ा बड़ा जब एप्लीकेशन बनाओगे तो यही सब लॉजिक लगता है भाई, थोड़ी गलत ये लग जाएगा, बात समझे,
अलग से थोड़ी कुछ होता है। आपको इफ कंडीशंस कैसे लगाते हैं, लूप कैसे लगाते हैं, ये सब सीख रहे हो अभी तुम लोग क्या? अभी सब सीखने के लिए अब एक बार ही तुम एप्लीकेशन बनाओगे शुरू में, तो कभी समझ में आएगा? इसीलिए प्रोग्रामिंग बेसिक्स का सीखना क्या होता है, जरूरी होता है। तब जाके जैसे तुमको लगेगा, तुम एप्लीकेशन बनाओगे किसी का, ठीक है, अब किसी का तुम मान लो स्कूल का एप्लीकेशन बना रहे हो और ग्रेड देना है, तो तुमको याद आ जाएगा, हाँ सर ग्रेड के लिए ऐसे बताए हैं। नहीं याद आ जाएगा? क्लियर है कि हाँ उसका परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना रहेगा तो उसको ग्रेड ए मिलेगा, कितना रहेगा तो ग्रेड बी मिलेगा। अपने आप दिमाग वहां कोई कोड लिखना है बस। खाली टेक्नोलॉजी क्या होता है, चेंज होता है, लॉजिक कभी चेंज होता नहीं है। लगभग सेम चीज चल जाता है सब जगह, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। किधर सब में इफ है, पाइथन में भी पढ़ ही रहे हो तुम लोग, तो आप देखो क्या पढ़े, इफ पढ़े रहो, क्या अंतर, खाली सिंटेक्स का ही अंतर ना है जी, बाकी सब चीज तो क्या लग रहा होगा, सेम लग रहा होगा यहाँ तक। ठीक है, हाँ पाइथन में तुमको डिफरेंट कब से नजर आएगा, जब से आपको लिस्ट टपल सब पढ़ाया जाएगा, तब वहां वो सब सी में है नहीं, वो सब किसमें से, पाइथन में ही है। क्लियर है? चलो ये भी भेज देते हैं आप लोगों को। हाँ उससे क्या लेना देना छोड़ना। अब वो उसको क्या पता है कि भाई बिहार में छठ पूजा होता है तो लंबा छुट्टी होता है, सब जगह छुट्टी था। हाँ उसी को भेजना चाहिए, सही बात कह रहे हो तुम। अब हमको पता है, देखो उतना सारा स्टूडेंट्स में लगभग 34-35 लोग हैं ना, हमको पता है खुद से कि कौन पढ़ने वाला है, बात को समझा? ठीक है, ऐसा थोड़ी है। अभी तुमको नोट्स में दिख रहा होगा, अभी 100 बच्चा का जब बैच बनता है उसमें भी 15-20 बच्चा पढ़ता है। ठीक है, देखो एक चीज जान जाओ, जब भी बैचेज बनता है ना, तो जब बैचेज बनता है तो इस केस में अगर मेरे पास 25-30 बच्चा का ऑफलाइन बैच है, तो भाई हमको पता है कि भाई इसमें 3-4 बच्चा अच्छा निकलेगा, उससे बाद ज्यादा नहीं निकलता है। और वो नहीं निकलने का सबसे मेन रीजन वो खुद है, वो ना टाइमली आएगा ना पढ़ेगा। सबको क्या लगता है कि सर वीडियो आ जाएगा, अरे भाई वीडियो आपको रिवीजन के लिए है ना, आप वीडियो देख के थोड़ी समझ जाओगे, लाइव क्लासेस नहीं करोगे तो, समझे? तो हम ज्वाइन कर वीडियो पे निर्भर है, तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब ज्वाइन नहीं करता है सब, अभी तक छठे पूजा मना रहे हैं, मनाइए। चलिए अब यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट। चलो देखो पढ़ाई अपना करना है, ठीक है, दूसरा क्या कर रहा नहीं कर रहा उससे कोई लेना देना नहीं है, सबको हम बराबरी पढ़ाते हैं। क्या देखो, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द डे ऑफ द वीक बेस्ड ऑन द यूजर इनपुट। अगर एक देगा तो क्या प्रिंट करवाना है, अगर 2 दे देगा तो क्या, ये देखो मेनू जैसा नहीं है, बस ये तो इजी है। ठीक है चलो और देखो, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले नंबर ऑफ डे इन ए मंथ यूजिंग क्या, स्विच। एक मंथ में कितना डे होता है, नंबर ऑफ डेज इन ए क्या, मंथ। तो आपको इनपुट लेना होगा यहाँ पे डे, ठीक है, नंबर ऑफ डे लेना है तो आपको इनपुट लेना होगा मंथ का नाम ना, कौन मंथ में कितना डे है, ठीक है, ये नहीं प्रिंट कराना है। तो मंथ का नाम तुम अभी इनपुट ले नहीं सकते हो, रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि आप लोग अभी स्ट्रिंग वगैरह पढ़े नहीं हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसा बता सकते, इनपुट ले सकते हैं कि 1 मतलब हम समझेंगे जनवरी, 2 मतलब क्या समझेंगे, पर ऐसे हम समझ सकते हैं, ऐसे इसको बनाया जा सकता है। लेकिन डे का, मंथ का नाम इनपुट लेना जनवरी फरवरी अभी पॉसिबल हम लोग के लिए नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग स्ट्रिंग वगैरह पढ़े नहीं हो, और स्ट्रिंग कैसे मैच होगा ये भी अभी आपको पता नहीं है। तो इसलिए ये चीज अभी बनाने के लिए वही 1 2 3 से बना सकते हो, क्लियर है? जैसे हम इसको बना देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको एक्चुअल वो चीज नहीं बनेगा जो चीज क्वेश्चन कह रहा है, क्या? ठीक है, देखिए चलो बनाते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, सीख तो जाओगे ना। देखो यहाँ पे आ जाओ, इसको हटाओ, देखो यहाँ पे ऐसे इनपुट मांगो, ठीक है, इंटर मंथ नंबर, क्या जी, मंथ नंबर इनपुट मांग लो, क्लियर है, समझे? मंथ का नंबर क्या कर लेगा, इनपुट कर लेगा। चलिए अब यहाँ पे मंथ नंबर इनपुट कर लेने के बाद, ठीक है, एन में दे दिया। अब यहाँ चेक कर लो, स्विच तो बनाना है ना, तो यहाँ क्या लगा दो, स्विच। स्विच में SWI
TCS। स्विच में हमको डाल दो किसको, इन, है ना जी, और यहाँ रख लो केस कौन, 1, तो 1 मतलब जनवरी समझना है तुमको, तो यहाँ पे लिख दो प्रिंटफ, ठीक है ना। जैन हैज ना, हैज कितना 30 डेज, है ना जी, क्लियर है। ऐसे प्रिंट करा दो, बस ऐसे कर दो, और कुछ तो करना है नहीं क्या। यहाँ क्या लगा देंगे, ब्रेक, इस तरह से। अब क्या रख लो, केस कौन 2, यहाँ पे लिख दो क्या, प्रिंटफ क्या, फैब, ठीक है, फैब हैज 29 डेज। अब फैब कौन वाला है भी है, ठीक है, मान लेते हैं 28 डे रखते हैं हम लोग, 28 डेज, है ना। चलिए, और यहाँ पे क्या लगा दिया जाए, ब्रेक, क्लियर है। फिर यहाँ पे क्या रखेंगे, केस 3, यहाँ पे प्रिंटफ क्या लिखेंगे, मार्च, मार्च हैज क्या 31 डेट। अब ऐसे लिखना पड़ेगा, अब कर लोगे ना, हम मेन चीज बता दिए, बाकी कर लेना आप, ठीक है। अब इस तरीका से कर लोगे, अब कहां तक, 12 तक जाएगा, हो गया, समझ में आया, कर लोगे जी। बाकी लोग ऑनलाइन वाले लोग समझ में आ गया ना कैसे बनेगा। और अगर लास्ट में एक और क्या लगा देना, डिफॉल्ट, मतलब 12 तक में अगर नहीं को दिया तो डिफॉल्ट लगाओगे ना, ठीक है। तो डिफॉल्ट में डाल देना क्या, कि इनवैलिड डे नंबर, मतलब मंथ नंबर, कोई 12 का ही नहीं होता, वो 13वां मंथ का क्या पूछ रहा है कि डे कितना है, कभी पॉसिबल है हम लोग बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इनवैलिड हो गया, नहीं बोलेंगे। इस तरीका से कैसा रहेगा, आप ये चीज कर दो। देखो अभी हम डाल 1 डालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा, क्लियर, इस तरह से अपना बना लेना। चलो अगला कोई क्वेश्चन ऐसा जो बताना पड़े, ये भी बनाते हैं। कहाँ पे है बताओ, कौन वाला, मैक्सिमम अमंग 4 नंबर, अच्छा 4 नंबर में से सबसे बड़ा नंबर, नेक्स्टेड लगाना है ना। हाँ हाँ हाँ, ये में कंफ्यूजन हो जाता है, देखो हम बना देंगे, 2 मिनट में बन जाएगा। चलो 4 नंबर इनपुट लेना है, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा हम ले आते हैं यहाँ पे, नेक्स्टेड से बनाना, ये तो इजी बन जाएगा तुरंत, किससे, अगर आप एंड ऑपरेटर लगा के बनाओगे तब, नहीं एंड ऑपरेटर लगा के अगर बनाओ तो आराम से क्या हो जाएगी, बन जाएगा। चलिए 4 नंबर इनपुट लेना है, तो हम 4 नंबर के लिए एक ए ले लो, बी, सी और कौन, डी रख लिए। चलो इनपुट ले लेते हैं पहले, फिर लॉजिक पे आते हैं। इंटर 4 नंबर, है ना, और यहाँ क्या लगा देंगे, स्कैन है पर्सन कौन, डी परसेंट, डी परसेंट, डी परसेंट, डी एड्रेस ऑफ किस पे, डी एड्रेस ऑफ, अब एड्रेस ऑफ किस पे, डी पे, नहीं हो जाएगा। चलिए कितना नंबर हो गया इनपुट, 4 नंबर। 4 नंबर इनपुट लेने के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, समझे, है ना, ठीक है। ए बी सी डी इंटर 4 नंबर। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे समझो, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे करना क्या है कि आपके पास चारों में बड़ा कौन है, किससे बनाना है, नेक्स्टेड, ठीक है, नेक्स्टेड इफ, ऐसे हम एंड लगा देंगे, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी एंड ए ग्रेटर देन डी, तो बड़ा कौन है, ए, तीनों अगर तीनों, ए अगर तीनों से बड़ा तो बड़ा कौन है, वही चीज को नेक्स्टेड से लिखना है। देखो कैसे लिखेंगे, इफ अगर क्या ए बड़ा है किससे, बी से, समझना है चीजों को, ठीक है। अंदर ब्रैकेट ओपन कर लिया ना, ठीक है। अब इसके अंदर आया, यहां लिखते हैं इफ, क्लियर है, क्या ए बड़ा है किससे, सी से, क्लियर है। फिर इसके अंदर आया इफ, क्या ए बड़ा है किससे, अगर ये अभी देखो, अब सुन नेक्स्ट बताए थे ना, इफ के अंदर में क्या लगाना, इफ लगाना। देखो अगर ए बी से बड़ा है, ये सही हुआ, अंदर जाएगा, ए अगर क्या है तो अंदर जाएगा, और ए अगर डी से भी बड़ा है तो फिर अंदर जाएगा, तो यहाँ बड़ा कौन है, ए, तो यहाँ क्या प्रिंट कराते हैं, प्रिंटफ क्या लिखते हैं, एज क्या, एज बिग, नहीं हो जाएगा, यहाँ प्रिंट करा लिए क्या, कोई दिक्कत। चलो अब आते हैं, सबका अपना अपना इल्स, आप समझो ध्यान से, यहाँ क्या लिखेंगे, इल्स। देखो अब समझ, अब लॉजिक अपने से समझना, देखो क्या है, ए बड़ा है किससे,
ए बी से तो बड़ा था। ये वाला इल्स में कब जाएगा इसको समझना। ए बड़ा है सी से, ये भी मान लो, तब ना इल्स में जाएगा। और ए डी से बड़ा नहीं है, तब ना इल्स में जाएगा जी। मतलब ए बी से बड़ा था, ए सी से बड़ा था, और ए डी से बड़ा नहीं था। ठीक है, तो सबसे बड़ा डी ना होगा। बोलो, ए तो बी और सी से बड़ा है ये है, लेकिन डी से बड़ा जी सर। नहीं है। तो बड़ा कौन होगा? डी होगा कि नहीं होगा? तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं? प्रिंटफ डी इज बिग, नहीं हो जाएगा? डी इज बिग, ऐसा कर देंगे। कोई दिक्कत है तो बताओ, कर लेंगे? चलो अब यहां तक। अब चलो, अब सुनो, अब आ जाओ यहाँ पे। ए ग्रेटर देन कितना? बी। ए ग्रेटर देन सी। अगर ये गलत हो तो इसके तो लिख दिए, लेकिन अगर ये गलत होता है तो ए सी से बड़ा नहीं है, तो इसका अपना लिखना पड़ेगा। सुनो, इल्सिफ। अब समझो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से समझना चीजों को। क्या होगा, लिखना कैसे पड़ेगा? देखो, ए बी से क्या है? ए और बी में बड़ा कौन है? ए। ठीक है, और ए सी से बड़ा नहीं है, तब ना इल्स में जाएगा जी। ये वाला गलत होगा तब ना इल्स में जाएगा। ए अगर सी से बड़ा नहीं है, लेकिन बी से क्या था? बड़ा है। क्लियर है? तो बड़ा होगा सी न तो डी में से कोई। बोलो, अरे बी तो कह रहा है कि हम ए से छोटे हो गए, तब हम अंदर गया है। ये तो कह रहा है कि बड़ा है बी से, लेकिन यहाँ पर ए सी से बड़ा, और ए सी से बड़ा नहीं तो डी वाला तो चेक होगा नहीं करेगा, होगा। तो यहाँ पे हमको कंपेयर करना होगा सी और किसके बीच में? डी के बीच में। यहाँ सी अगर बड़ा हो किससे? डी से। ठीक है, बात को समझे? अगर सी बड़ा हो किससे? डी से। इस केस में हमको क्या करना चाहिए कि सी को प्रिंट कराने की सबसे बड़ा कौन है? सी है ना जी। सी इज क्या? बिग। बात समझे? क्लियर है? इसमें कंफ्यूजन होता है, अभी तुम लोग बच्चे ना हो, दिक्कत होता है। हम लोग को भी दिक्कत हो जाता है इतना बार बार नेक्स्ट लगाने में। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सोच समझ के लगाना है, सिंपल नेक्स्ट नहीं है ये। ठीक है, अब देखो यहाँ इतना क्लियर है। और अगर ये भी गलत हो गया, ए सी डी से बड़ा नहीं है तो बड़ा डी है, फिर से यहाँ पे बड़ा कौन हो जाएगा? डी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से क्या लिख दें? प्रिंटफ डी इज क्या? बिग। नहीं हो जाएगा? चलिए, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब आओ यहाँ पे आ जाओ। अब मान लो पहले के कंडीशन क्या हो गया? गलत हो गया। ऐसा तो हो सकता है, ए बड़ा नहीं है किससे? बी से। ऐसा नहीं हो सकता है? ए बड़ा बी से नहीं है तो बड़ा होने का चांस कौन कौन हो गया? सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ये तो है ना। और कौन है? हाँ, बी भी हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो अगर ऊपर वाला गलत हुआ, यहां आ जाओ। अब आ जाओ कौन? इल्सिफ, है ना जी। यहां आ गया। अब यहां लिखेंगे क्या बी बड़ा है किससे? सी से। ठीक है, बी क्या है? एंड। बात समझे? एंड मतलब ये वाला नहीं है, ये वाला। एंड बी बड़ा है किससे? किससे जी? डी से। तो इसका मतलब है कि बी सबसे बड़ा है, नहीं है? समझ में आ रहा सबको? हम कैसे कोड लिख रहे हैं? क्लियर हो गया नहीं हो रहा बताओ? है ना? यहाँ भी नेक्स्ट तुम कर सकते थे, यहाँ फिर नेक्स्ट हो जाएगा। यहाँ भी फिर से क्या हो सकता है, लेकिन हम छोटा कर दिए इसको थोड़ा। कोई दिक्कत? तो ऐसे समझ में आ गया ना? यहाँ भी लिख दे प्रिंटफ क्या लिख दे? बीज क्या? बिग। क्लियर है? और यहाँ पे इस तरह से हो गया। और अगर ए भी बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा, ए सी से बड़ा, बी सी से बड़ा नहीं है, या बी डी से बड़ा नहीं है, तो गलत हो जाएगा ये। तो बच गया कौन? सी ना तो डी। तो फिर से एक और इल्सिफ क्या जी? नहीं, क्या बी बड़ा है, सॉरी सी बड़ा है किससे? डी से। ऐसा होगा ना? अगर ऐसा है तो प्रिंट किसको करा लो? प्रिंटफ किसको? सी इज क्या? बिग। नहीं, बोलिए, ऐसा कर ले, बोलिए। और अगर ऐसा नहीं है तो कहां आ जाए? इल्स में। इल्स में बड़ा कौन बच गया? डी। लास्ट में कौन बच गया फिर से? डी ना। तो यहां क्या लिख देंगे? प्रिंटफ डी इज क्या? बिग। कैसा रहेगा बोलो? 12, 33, 10 और यहां पे 1, बड़ा कौन है? मतलब बी। दिया है ना? 33 बी में था ना? फिर से रन करो, अलग अलग देख लो, हो सकता है गलत हो। अलग अलग सब में बड़ा नंबर डाल के चेक कर लेना क्या है, जरूरी है। यहाँ कितना है? यहाँ 77, यहाँ कितना? और यहाँ पे 34। बड़ा कौन होगा? सी। दिया
सही है? और चेक कर लो एक बार, देखिए यहां पे 60 कितना, 7, 45, 90 और 100, बड़ा कौन है? सही है, चल रहा है ना? चलिए तो समझ में आ गया होगा ये। बस थोड़ा सा ज्यादा नेक्स्टिंग है इसमें, अगर यहां भी नेक्स्टिंग कर देते तो एक और नेक्स्टिंग चलता, ठीक है? तो ये में कंफ्यूजन हो जाता है, किसी को भी हो जाएगा। चलो यहां पे एक है राइट ए प्रोग्राम इलेक्ट्रिक बिल एंड यूनिट कंज्यूम विथ, है ना? अगर 100 यूनिट अप टू 100 यूनिट तक कितना पर यूनिट लगेगा? और 101 से लेके कितने तक में 307 रुपया, और उससे अब ये तो इजी है, नहीं है? चलो इसको भी बना ही दें, खत्म ही करा जाए क्या? कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे? लूप पढ़ेंगे। क्वेश्चन तो इसमें कर लिए फिर अच्छा खासा। क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है? कंसेप्ट को समझने का एक ही उपाय है, प्रोग्राम बनाना, ठीक है? यूज करोगे ना तो अपने आप क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट इनपुट लेना है, ठीक है? तो यूनिट सबसे पहले मांग लेंगे, तो यू क्लियर है, और उसका बिल कैलकुलेट करना है, तो बिल यहां पे भी रख लेते हैं, कोई दिक्कत? चलिए प्रिंटफ इंटर यूनिट, इंटर यूनिट यहां क्या लगा दें हम? स्कैनफ किस में इनपुट ले लीजिए, यू नाम का वेरिएबल लिया ना है, एड्रेस ऑफ किस पे, यू पे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बताइए। अब इस यू में क्या करेंगे, इसको समझो। यहाँ इस यू को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे किसके यूनिट में है, 100 यूनिट के अंदर वाला है क्या, ये इक्वल वाला है ना जी? इफ क्या यूनिट लेस देन इक्वल टू कितना है, अगर ऐसा है तो उसका बिल इक्वल टू कितना हो जाएगा, यूनिट गुने, है ना? यूनिट गुने कितना, कैसे है, 5 रुपए ना, यूनिट गुने कितना 5 ना हो जाएगा बिल। और अगर ये गलत हुआ तो इलसिफ, गलत होने का मतलब कि वो समझ यहाँ पे 100 से ऊपर है, 100 से लेस है या इक्वल टू, तो इसी का यही वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगला कंडीशन चेक भी नहीं करेगा कंप्यूटर क्या। और अगर 100 से ऊपर गया तब तो गलती हो जाएगा, तब यहाँ पे चेक कर लो क्या यूनिट, तब अगला कंडीशन है यूनिट लेस देन इक्वल टू कितना है, कितना जी? मतलब 300 के बीच में, मतलब जैसे 200 डाल दिया, कोई 101 डाल दिया, तो इसके बीच में ना आ जाएगा, इसके बीच में आ गया तो इसका मतलब क्या है, बिल इक्वल टू क्या, यू गुने 7 नहीं हो जाएगा, ठीक है? और अगर इसकी उससे भी ज्यादा चल गया, कितना चल जाए क्या, तो उसका कैसे है 10 रुपया ना जी, बिल इक्वल टू यू गुने 10। इजी क्वेश्चन था क्या, लास्ट में बिल क्या करवा दो, प्रिंट ना, इलसिफ क्या है लिखेंगे, नहीं ना लिखा हुआ, देख क्या है, एंड एबव, एबव एबव 300, एबव 300 लिखा हुआ है ना, एबव 300 कितना भी हो सकता है, हम कैसे कंडीशन लगा देंगे कि यहीं तक है, उसका कितना भी नोट हो सकता है, से लगा दें, पहला नहीं दूसरा नहीं, इसका मतलब है कि आपका 300 से क्या है, ज्यादा है, इसलिए क्या लगा दिए हम, हिल्स लगा दिए, ठीक है? और यहाँ पे प्रिंट करा दो, प्रिंट लिख देते हैं क्या, बिल इक्वल टू परसेंट कौन, d/n किसका वैल्यू, बिल का वैल्यू, वेरिएबल का नाम क्या है, बिल, है ना? बन गया, देखिए देखो यहाँ पे इंटर क्या, यूनिट, इंटर यूनिट लिख दिए हम कि भाई 101 यूनिट उठा है, तो 101 गुने कितना 7 ना, कितना आ गया 707 रुपए आ गया। कौन वाला कंडीशन सही हुआ, दूसरा वाला, क्लियर है? और 300 से ऊपर दोगे तो तीसरा इल्स वाला चल जाएगा, नहीं है? जैसे हम यहाँ पे इस तरीका से लिखे, देखो हम यहाँ पे लिखे कि भाई मेरे पास उठ गया है 765 यूनिट, आ गया जी, उन्हें 10 कर दिया 7650, देखो जीरो बैठा दिया ना, है? क्लियर है, नहीं क्लियर है? बस सिंपल सा चीज था। चलो यहां तक में किसी को कोई प्रॉब्लम है इफ तक समझने में, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन भी अच्छा खासा आप लोग कर लिए हैं।
नहीं कर लिए? किधर है? कोई दिक्कत है तो बताओ। किसी को प्रॉब्लम ऑनलाइन वाले लोग? नो सर। सब क्लियर है? हिमांशु तुम अभी नहीं आए हो क्या पटना? नहीं सर, थोड़ा बड़े पापा का डेट हो गया है। ओके, टाइम लगेगा? हाँ सर, 8-9 तक आएंगे। आओ जल्दी आओ, क्लास छोड़ रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है, तो हम लोग कल नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। कल क्लासेस आप लोग एब्सेंट मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लूप का थ्योरी हम लोग को अच्छे से क्या करना है, समझना है, तब जाके उसका प्रोग्राम बनाएंगे। लूप में प्रोग्राम बनेगा 50-60, खाली किस पर? लूप बेसिस पर। ठीक है, तो आप लोग के लिए और जो पाइथन पढ़ो उनके लिए और बेटर होगा, क्योंकि पाइथन में भी आज हम क्या पढ़ा देंगे, लूप पढ़ाएंगे, तो आपको यहां भी समझ में आएगा। क्लियर है? चलिए फिर